Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 22 और आज हम पढ़ेंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, इसके कौन से हार्मोन्स हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे प्रेजेंट है, तो वहां से आप आपकी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम, जैसे पहले भी मैंने बोला कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट पिट्यूटरी का मास्टर कौन है हमारे पास? हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। मींस दो टाइप्स के हार्मोन्स तो काफी हैं, बट वो किस टाइप में है? रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कोई हार्मोन को रिलीज करने के लिए या इनहिबिट करते हैं। तो ये सभी चीजें मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको ऑलरेडी समझाई है। तो अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? लास्ट टाइम भी हमने देखा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है एक बोनी कैविटी में, और उस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जॉइंड है, इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ से जो एक्सॉन्स आ रहे हैं, आपके न्यूरोसेक्रेटरी सेल से जो एक्सॉन्स आ रहे हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, और एक पोर्टल सिस्टम है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी में तो कौन से हार्मोन्स आते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस रिलीज करते हैं? इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज करती है जो हम आज पढ़ेंगे। प्लस मैंने आपको लास्ट में भी बताया था वीडियो में कि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है, ये सिर्फ उन हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज करता है जो आपके हाइपोथैलेमस ने बनाए हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस बोनी कैविटी में प्रेजेंट है उसे हम सेला टर्सिका कहते हैं, और वो अटैच है हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टॉक। तो आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। इनफंडिबुलम ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली डिवाइड किया है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो, हम हमेशा बात करते हैं मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, अब हम बात करें एनाटॉमी की कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके अंदर से उसमें किस टाइप के सेल्स हैं, वो कैसे डिवाइडेड है। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम और कहते हैं आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो, ये है आपका एंटीरियर और ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम है? एडिनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। और जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें डिवीजन है, दैट इज पार्स नर्वोसा। तो अब हम देखेंगे कि आपके ये तीनों पार्ट, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा, ये तीनों कौन से आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका पार्स डिस्टालिस कितने हार्मोन रिलीज करता है। आपका ये चैप्टर बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस आपके नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी सारे हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड डिसीज है, तो ये काफी ज्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप प्रॉपर ट्रैक रखेंगे इस चैप्टर का और समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजीएस्ट चैप्टर हो जाएगा इस बुक का। तो आप देखो, पार्स डिस्टालिस दैट इज हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन रिलीज करती है? इन टोटल 6 हार्मोन्स। तो वो 6 हार्मोन्स का नाम क्या है? फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन GH, जिसे हम HGH भी लिखते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। फिर है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH,
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सभी नाम से आप यूज टू हो जाओगे, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में इन्हीं नाम को पढ़ना है। हम जब स्पेसिफिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे, थायराइड से रिलेटेड, एड्रीनल से रिलेटेड, आपके ओवरीज, टेस्टिस के बारे में, तो ये सभी नाम दोबारा आएंगे, क्योंकि पिट्यूटरी इन हार्मोन्स को रिलीज करता है जो जाके आपके इन स्पेसिफिक ग्लैंड्स को, अपने टारगेट ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं अपना स्पेसिफिक हार्मोन बनाने के लिए। जैसे कि आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा टीएसएच रिलीज करने के लिए। अब ये टीएसएच का, ये क्या है टीएसएच? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करने के लिए? थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो ये एक तरह की पूरी चेन है जो हमारी बॉडी में बहुत ही हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो अभी हमने देखा पार्स डिस्टालिस 6 हार्मोन्स रिलीज करता है। फिर आता है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन बनाता है, वो है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एमएसएच। हम देखेंगे आप एमएसएच क्या करता है। मेलानोसाइट से आप समझ रहे होंगे मेलानिन, जो स्किन पिगमेंट है ना। अब ह्यूमन के केस में जो आपका पार्स डिस्टालिस है और पार्स इंटरमीडिया है, तो ये दोनों किसके पार्ट है? एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी के। तो पार्स इंटरमीडिया है ना, वो मर्ज ही है पूरा पार्स डिस्टालिस से। आप उसे सेपरेट करके नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो पार्स इंटरमीडिया के सेल्स है वो पार्स डिस्टालिस से मर्ज हो चुके हैं, बट इनके सिक्रीशंस डिफरेंट है। पार्स डिस्टालिस 6 हार्मोन रिलीज करता है, पार्स इंटरमीडिया 1 हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज एमएसएच। अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। तो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाती, वो सिर्फ हार्मोन को स्टोर करती है और रिलीज करती है। और वो कौन से हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो ये दोनों हार्मोन एक्चुअली किसने बनाए हैं? हाइपोथैलेमस ने बनाए हैं। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ने बनाए हैं, जिन्होंने एक्सॉन्स के थ्रू इसे किसे भेजा? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो यहाँ से ये हार्मोन बने और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो गए। और ये कब रिलीज होंगे? जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा इन्हें रिलीज करने के लिए। तो आप देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी में भी कनेक्शन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी कनेक्शन है। एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सर्कुलेशन है, जहां से आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आ रहे हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को अपने हार्मोन सिंथेसाइज करने के लिए, रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं। और आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन से आपके नर्व्स एंडिंग है? जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से आ रहे हैं। और कौन से 2 हार्मोन दे रहे हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। अब नेक्स्ट हम थोड़ी डिसीज देखते हैं एंड फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट इज जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मींस, आप देखो, जाइंट मतलब बहुत ही बड़ा। अगर कोई ह्यूमन है जिसमें ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली रिलीज हो गया, एबनॉर्मली रिलीज हो गया, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली आपकी 8 फीट से ऊपर ही हाइट चली जाती है। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं जाइजेंटिक पर्सन। तो वो डिसीज क्या है? जाइजेंटिज्म। क्यों हुई? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। दूसरा वर्ड आता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बौना हो गया इंसान। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हुआ, पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज ही नहीं किया। तो दूसरी आपकी ऑपोजिट डिसीज क्या होगी? ड्वार्फिज्म। फिर एक और वर्ड आता है एक्रोमेगैली। तो एक्रोमेगैली एक और आपका डिसऑर्डर है जो पिट्यूटरी से रिलेटेड है। ये भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस सिक्रीट हो गया है। बट एक्रोमेगैली और जाइजेंटिज्म में डिफरेंस है, तो वो हम सेपरेटली डिफरेंस वीडियो में समझ लेंगे। बट अभी याद रखेंगे कि पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स 3 हैं। जाइजेंटिज्म जो कि ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हुआ, ड्वार्फिज्म लेस सिक्रीशन, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हुआ, जिससे क्या हो गई? स्टैंड ग्रोथ, रिटार्ड हो गई ग्रोथ, छोटा रह गया पर्सन। एक्रोमेगैली ये भी ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हुआ। और ये कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। आफ्टर प्यूबर्टी तो हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है बैलेंस हो जाता है। बट जिसको एक्रोमेगैली है, ये कंडीशन में आफ्टर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन फिर भी रिलीज हो जा रहा है।
तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो हम डिफरेंस में देखेंगे। तो ये आप डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हो, ये एक पर्सन है जो जाइजेंटिज्म जिसे है, और ये एक पर्सन है जिसे ड्वार्फिज्म है। तो ये पर्सन के यहाँ नाम लिखे सुल्तान कोसिन एंड पिंग पिंग। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी हाइट है। तो ये रिकॉर्ड्स हर ईयर या हर कुछ सालों बाद कोई डिफरेंट पर्सन को जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये डिसीज कई लाखों में कुछ स्पेसिफिक पर्सन को अफेक्ट करती है ना। तो ये डिसीज का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा अलग अलग लोगों के नाम है, आप देख सकते हैं इसे भी। तो यहाँ पे भी आप देखो टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड शॉर्टेस्ट मैन। तो आप जाइजेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म में डिफरेंस क्लियरली देख पा रहे हो। जाइजेंटिज्म में मोस्टली हुआ क्या, इसमें जो लोअर लिम्ब की बोन्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ड्वार्फिज्म में तो सभी बोन्स छोटी रह गई, बोन्स ग्रो ही नहीं कर पाई क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में। तो प्रोलैक्टिन आपका कौन सा हार्मोन है जो किसने रिलीज किया, पार्स डिस्टालिस ने, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ। ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो आप सोचो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कब जरूरी होगा, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, जब मदर लेक्टेट करेगी, जब मदर फीड करेगी अपने बेबी को, तो तब ब्लड में प्रोलैक्टिन बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में रिलीज होता है, क्योंकि इसकी वजह से ही मिल्क प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कहां से रिलीज हुआ, सेम पार्स डिस्टालिस से। इसने स्टिमुलेट किया आपके थायराइड ग्लैंड को, क्या बनाने के लिए, थायराइड हार्मोन्स। तो ये हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से थायराइड हार्मोन्स होते हैं। ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये आपका हार्मोन है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है, क्या रिलीज करने के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इन सब के बारे में जब हम स्पेसिफिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे वहां पे भी डिटेल में पढ़ना है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये जो सिक्रीशन है, ये जो साइकिल है, ये जो चेन है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो आपका नेक्स्ट आता है LH एंड FSH, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है, मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है क्या रिलीज करने के लिए, गोनाडोट्रोफिन्स। और गोनाडोट्रोफिन्स कौन है, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपका जो LH है वो क्या करेगा, मेल्स और फीमेल्स में वो डिफरेंट फंक्शन शो करता है। तो आपका LH मेल्स में एंड्रोजन बनाएगा, जो आपका टेस्टोस्टेरोन, उसे बनाने के लिए टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा। FSH क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। तो LH और FSH ये फंक्शन करते हैं मेल्स में। अब गोनाडोट्रोफिन्स फीमेल में भी है, वो क्या करेंगे, LH क्या करता है, इंड्यूस कराता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है। तो ये सब चीजें आप डिटेल में 12th क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन है, कहाँ से रिलीज हो रहा है और ये क्या फंक्शन कर रहा है, क्योंकि इन सब के बारे में और डिटेल में आपने 12th क्लास में पढ़ना है। तो LH क्या कर रहा है, ओव्यूलेशन करवा रहा है, प्लस ये हेल्प करता है कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करने के लिए। तो कॉर्पस ल्यूटम आपका एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है फीमेल्स में आफ्टर ओव्यूलेशन। और कॉर्पस ल्यूटम किससे मिलकर बना है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये सभी टर्म्स आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में चैप्टर 3 में 12th क्लास में पढ़ेंगे। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही बता रहा है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं जिसमें एग्स बनेंगे आपके, डेवलप होंगे, मेच्योर होंगे, उन्हें ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है ओवेरियन फॉलिकल्स की इनसाइड द ओवरी। नेक्स्ट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। हमें पता है अगर बॉडी में मेलानिन ज्यादा हुआ तो स्किन कलर डार्क होगा, मेलानिन अगर कम है तो स्किन कलर फेयर होगा, है ना। तो मेलानिन सेल्स आपकी स्किन में प्रेजेंट है, जिन्हें MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करेगा मेलानिन बनाने के लिए, जो रेगुलेट करते हैं पिगमेंटेशन, स्किन की पिगमेंटेशन।
तो ये आपके हमने कितने हार्मोन्स देख लिए, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच का फंक्शन मेल्स एंड फीमेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 1 मार्कर में ये काफी पूछा जाता है, और एमएसएच का फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं आपके लास्ट 2 हार्मोन जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, दैट इज पार्स नर्वोसा या आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने नहीं बनाए हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिसे कौन रिलीज कर रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। तो अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन आपके स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी का बर्थ हो रहा है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो यूट्रस की मसल्स को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे हम कहते हैं लेबर पेन। तो जब डिलीवरी हो रही है तो यूट्रस की मसल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। कहाँ से आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आया। किसने बनाया, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ने। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। और ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है हमारी बॉडी में तो ये हमें केयर, लव, ये सारे इमोशंस हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है। तो जैसे मदर में हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, और पहले भी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मदर में तभी तो मैटरनल केयर आती है कि बच्चे का ध्यान रखना है, किस तरह से केयर करनी है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। और भी आपके हार्मोन है, बट इसका एक स्पेसिफिक मैंने आपको यहाँ बताया, वेसोप्रेसिन। अब वेसोप्रेसिन क्या करता है, किडनी पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर। और अगर आपको याद है, अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर की वीडियोस देखी हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वेसोप्रेसिन को हम क्या कहते हैं, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये डीसीटी पे, आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और क्या करवाता है, रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप देखो ये क्या करेगा, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी कभी नहीं चाहेगी कि हम फालतू में पानी को वेस्ट करें, जितना भी पानी हम एब्जॉर्ब कर लें, तो जो बचा कुचा वेस्ट है वो यूरिन में निकलता है ना। तो अगर आप सोचो ये हार्मोन नहीं है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं है, वेसोप्रेसिन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी एक्सेसिव लॉस करेगी वाटर का, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा, बहुत ज्यादा वॉशरूम जाएंगे बार बार, तो बार बार वॉशरूम जाएंगे, ज्यादा वाटर लॉस होगा, इससे क्या होगा, डिहाइड्रेट होगी बॉडी। तो ये जो आपकी डिसीज है जो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच, इसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज भी 2 तरह का है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस आपका इंसुलिन की वजह से है, जो पेनक्रियाज में हम पढ़ेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन। और कौन से हार्मोन की वजह से, आपका एडीएच नहीं होने की वजह से, क्योंकि एडीएच क्या करता है, वाटर लॉस को रोकता है, और ये नहीं है तो एक्सेसिव वाटर लॉस होगा। तो इसके साथ हमारे पिट्यूटरी के सभी हार्मोन्स कंप्लीट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। नेक्स्ट टाइम हम आपका नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.